यकीनन आज गुनाह तो इंसान कर ही रहा है, लेकिन इंसान गुनाह करने के साथ साथ उन गुनाहों पर दिलेरी से गुनाह कर रहा है, डटकर गुनाह कर रहा है। ये कहता हुआ नजर आता है कि हम देखें कौन रोकेगा। शादी ब्याह का नंबर आए तो 4 लफंगे निकलते हैं मोहल्ले के, घर के 4 गुंडे ओबाश निकलते हैं और वो ये कहते हैं देखें हमें कौन रोकेगा, देखें हमें कौन सा इमाम कौन सा मौलवी रोकेगा। हम 20,000 25,000 खर्च करके रंडियों को लेकर आए हैं, भंडेले और नाचने और कूदने वालों को लेकर आए हैं, 50,000 का डीजा लेकर आए हैं, भला देखें हमें कौन रोकेगा इनके बजाने से। ये दिलेरी तो है गुनाह, ये गुनाह पर दिलेरी है। लिहाजा आपने अगर गुनाह किए हैं, खताएं की है, तो इन गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करो, वरना मौत का इंतजार करो, मौत तुम्हारे लिए तैयार है जी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मौत का जब पहला झटका लगेगा तो सारी दादागिरी, सारी नेतागिरी, सारी ताकत रखी हुई रह जाएगी। अल्लाह। और जिस बस्ती में गुनाह होते हैं, जिस शहर में गुनाह होते हैं, जिस गांव में गुनाह होते हैं, सिर्फ एक पे नहीं बल्कि पूरी पूरी बस्तियों पर अल्लाह का अजाब आ जाता है। आज आप नजर डालो, शराब हमारी बस्ती में पी जा रही है, नशा हमारी बस्ती में किया जा रहा है, जुआबाजी हमारी बस्ती में किया जा रहा, खेला जुआबाजी हमारी बस्ती में की जा रही है। इसके अलावा तेरी मेरी बहनों को, माओ को हमारी बस्तियों में तका जा रहा है जी। और इसके अलावा एक बढ़ चढ़कर जो गुनाह हमारे सर बोल रहा है, वो सबसे बड़ा गुनाह ये कि हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। गांव में अगर 1000 आदमी है तो मस्जिद में कुल 20, 25, 40, 30, 10 आदमी, 5 आदमी इतने नजर आते हैं। नमाज का छोड़ना ये अल्लाह को सबसे बड़ा नाराज करने का सबब है। आज हमारी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो शामिल नहीं हो गया है। अगर अब्बा ठीक है तो बेटा कर रहा है, और बेटा अगर ठीक है तो अब्बा बराबर से गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह के अजाब से डरो, अपनी मौत, अपनी कब्र, अपने हश्र को याद करो। उस दिन को याद करो कि जिस दिन तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होकर सारी जिंदगी का जवाब देना। सारी जिंदगी के हालात तुम्हारे सामने होंगे, क्या किया, कैसे किया, सारी जिंदगी के हालात तुम्हारे सामने होंगे। आज तो प्रधान जी के सामने, आज तो जिम्मेदार के सामने कोई कह नहीं सकता साहब नमाज पढ़ लो, कोई इनका गुनाह नहीं बता सकता, इनकी खता नहीं बता सकता। लेकिन एक दिन वो आएगा कि तुम्हारी जबान बंद हो जाएगी, तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी और तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी जबान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे कि इसने झूठ बोला था, इसने बदनिगाही की थी, इसने बदी और गीबत सुनी थी। तुम्हारे हाथ कहेंगे इसने हराम काम किए थे। मेरे प्यारे याद करो कि उस दिन तुमसे कोई जवाब न दिया जाएगा और तुम्हें जहन्नम की तरफ खींच के लेके जाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इंसान का 1 लाख रुपए गुम जाए तो पूरी दुनिया में घूमता फिरता है कि कोई ऐसे मियाँ मिल जाए, कोई ऐसे मौलवी मिल जाए कि जो मेरे 1 लाख रुपए वापस हो जाएं या 1 लाख रुपए मिल जाएं। इंसान के गम के मारे ठिकाना नहीं रहता। एक वक्त की नमाज छूट जाए, एक बार अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, फिर तुम मेरे प्यारे अल्लाह की बारगाह में रोते क्यों नहीं हो? मेरे प्यारे आज मौलवी खौफे खुदा दिलाते हैं, तुम्हें कभी कब्र की याद दिलाते हैं, कभी मौत की याद दिलाते हैं, कभी मैदान महशर का होशरुबा मंजर याद दिलाते हैं, कभी तुम्हें याद दिलाते हैं। याद करो उस वक्त को कि जिस वक्त ये जमीन ताबे की हो जाएगी। याद करो उस वक्त को जब सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, अल्लाह कहरो गज़ब में होगा, माँ बेटे से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, कोई किसी का साथ देने तैयार न होगा। गुनाहगार अपने अपने पसीनों में डूब डूब कर मर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे तवज्जो करो, याद तो करो उस वक्त को। मेरे प्यारे आज हम 10 मीटर बगैर चप्पल के नहीं चल सकते हैं। गर्मी
गर्मी की धूप में, आज इस सख्त सर्दी में मेरे प्यारे बगैर कपड़ों के नहीं रह सकते हैं। लेकिन याद करो उस मैदान महशर को, ना तो पैर में जूती होंगी, ना मेरे प्यारे तुम्हारे बदन पर कपड़े होंगे। हजरत आयशा अर्ज करती है, अल्लाह के महबूब, अब्दुल्लाह के प्यारे, अम्ना के प्यारे, अल्लाह के महबूब जरा ये तो बताओ, जब मैदान महशर आएगा अल्लाह कहरो कसम में होगा, कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। अल्लाह के हबीब उस वक्त में अगर लोगों के जिस्म पर कपड़े न होंगे तो क्या शर्म नहीं आएगी? क्या एक दूसरे से हया और गैरत नहीं आएगी? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, आयशा हया और गैरत तो उस वक्त आएगी जब लोगों को अपना अपना होश होगा, किसी को होश ही ना होगा। अल्लाह के कहरो कसम में होगा, अल्लाह के कहरो कसम के मारे इंसान पिघल रहा होगा। ए दिलेरी से गुनाह करने वालों, ए जुर्म करने वालों, ए नाचने और गाने वालों, ए अल्लाह के नाफरमानो, जरा याद तो करो तुम क्या अल्लाह को मुंह दिखाओगे? मेरे प्यारे याद करो, जरा आते हैं, जरा तशरीह इधर मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा दिलों को करीब करो, दिलों की तख्ती पर मेरी बात को उतारने की कोशिश करो। मेरे प्यारे आज घंटों घंटों हम मजमे में तकरीर करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे एक शख्स भी ऐसा नहीं होता कि खौफे खुदा से उसकी आंखों से आंसू आ जाए। मेरे प्यारे हमारे बुजुर्ग तो वो थे, मेरे प्यारे गरीब नवाज को याद करने वालों, गरीब नवाज का जब आखिरी वक्त आया था हर वक्त रोते रहते थे, हर वक्त ज़ारो कतार रोते थे, और खौफे खुदा का आलम ये था कि आपका बदन कब कपाता रहता था, थर थर कांपते रहते थे। मेरे प्यारे वो थे, वो हसन और हुसैन के बेटे थे, औलादे अली थे, गौसे आजम के बेटे थे, अल्लाह के महबूब के शहजादे थे। मेरे प्यारे उनके खौफ का आलम ये था, पंज वक्त नमाजी थे, अल्लाह के महबूब के खौफ खुदा का आलम ये था। आज हमारी आंखों से आंसू नहीं आते। मेरे प्यारे कभी तो जिंदगी में मैं अगर अभी पूछूं कि इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी ऐसा है कि जिसने कभी सिजदे में सर रखा हो और सारों कतार रोया हो, अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने बड़ी खताएं की हैं, अल्लाह मैंने बहुत ज्यादा तुझे नाराज किया है, ए मेरे मालिक तू माफ फरमा दे, ए मेरे मालिक मुझे मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरी खताओं को माफ फरमा दे। जिंदगी में कभी तो एक बार ऐसा होना चाहिए कि सर सिजदे में हो और तुम ज़ारो कतार रोते हो। कसम खुदा की निजामुद्दीन रामपुरी ये ऐलान करता है, कसम खुदा की तुम्हारे आंसू निकलेंगे, उधर से रब की तरफ से ऐलान होगा मेरे नबी का उम्मती रो रहा है, फिर इस तो गवाह हो जाओ मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे प्यारे तवज्जो करने की ज़रूरत है। बनी इसराइल में एक शख्स रहता था, बहुत बड़ा जिनाकार था, बहुत बड़ा शराबी और नशेखोर था, अय्याश था। मेरे प्यारे अल्लाह ने हुक्म भेजा अपने एक नबी को, ऐ मेरे नबी जाओ उसको खबर पहुंचा दो कि वो बस्ती से निकल जाए, वरना उसके गुनाह की वजह से, उसकी नाफरमानी की वजह से पूरी बस्ती पर अजाब आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने उस शख्स को बस्ती से निकाल दिया, दूसरी बस्ती में गया, वहां भी वही नाफरमानी और वही गुनाह करने लगा। अल्लाह का फिर हुक्म हो गया कि मेरे प्यारे उससे भी उस बस्ती से निकाल दो, वरना उस बस्ती पर अजाब नाजिल हो जाएगा। देखो आपने देखा कि गुनाह एक शख्स कर रहा था, अल्लाह का हुक्म हो गया पूरी बस्ती पर अजाब आ जाएगा। एक बस्ती से निकाला गया, दूसरी बस्ती से निकाला गया, फिर जाके दूसरी बस्ती से एक पहाड़ की खो में रहने लगा। तवज्जो करने की जरूरत है, पहाड़ की खो में अकेला रह रहा है, घर वालों से दूर हुआ, बस्ती वालों से दूर हो गया, रिश्तेदारों से दूर हो गया। अचानक में तबीयत बिगड़ गई, बुखार की हालत हुई, मेरे प्यारे जमीन पे लेट गया और अल्लाह की बारगाह में रोने लगा। ज़ारो कतार रोया, इतना रोया कि रोते रोते दाढ़ी तर हो गई, सीना तर हो गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, ऐ मेरे मालिक गुनाह मैंने किए थे, खताएं मैंने की थी, ऐ मेरे मालिक आज अगर गुनाह ना करता, अपने बीवी बच्चों में होता, अपने घर वालों में होता,
होता, वो मेरी देखभाल करते हुए होते। कसम खुदा की ज़ारो कतार रो रहा है, जमीन पे लेट जाता है। मेरे प्यारे, अल्लाह की तरफ से क्या देखता है कि थोड़ी देर में इसके घर वाले मौजूद हैं, इसकी बीवी बच्चे मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं। हमने मुफस्सिरीन से पूछा ये कौन लोग आ गए। उलमा और मुफस्सिरीन बयान करते हैं अल्लाह ने फरिश्तों को मुतशक्किल फरमा के इसके घर वालों की शक्ल में भेज दिया है। मेरे प्यारे, तवज्जो की जरूरत है। ये बनी इस्राइल का शख्स था कि जिसने तौबा की है, अल्लाह ने खिदमत के लिए फरिश्तों को भेज दिया है। उम्मत मोहम्मदिया का अल्लाह ने वो दर्जा रखा है कि सारी उम्मतों में बेहतरीन तुम हो। अल्लाह ने तुम्हारा वो मकाम अता किया है कि इस उम्मत में नबियों ने पैदा होने की तमन्ना की है। कसम खुदा की, अगर तुमने अल्लाह के महबूब का वास्ता पेश किया है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की है, मौला अपने हबीब के सदके में, मुस्तफा जाने रहमत के सदके में, अब्दुल्ला के प्यारे के सदके में, आमना के दुलारे के सदके में, मेराज के दूल्हा के सदके में, ए मेरे मालिक तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दे। कसम खुदा की, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, खताओं को माफ फरमा देगा। याद तो करो तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब खताए इज्तिहादी हुई थी, 300 बरस तक आपने आसमान की तरफ सर उठा के न देखा था। जब एक दिन ख्याल आया कि मैंने जन्नत के दरवाजों पर, जन्नत के हर शजर और हजर पर, हर चीज पर मैंने अल्लाह के नाम के साथ एक नाम लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम हाथ उठाते हैं और अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मदिन, ए अल्लाह तू मोहम्मद के वास्ते से मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। कसम खुदा की, हजरत आदम ने अभी हाथ नीचे ना किए थे कि अल्लाह ने आपको माफ फरमा दिया। मेरा यकीन है कि तुम अल्लाह के हबीब का वास्ता पेश करोगे, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह। अगर इन्होंने हज नहीं किया हो तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें हज आमीन, अल्लाह। अरे आमीन कह दो, तुम्हारा किया जा रहा है। अल्लाह ताला आमीन कहने वालों को भी करा दे। मेरा अल्लाह का खौफ अपने दिलों में उतारो। हम और आप क्या चीज हैं। अल्लाह के उन नेक बंदों को देखो। भाई आप मत कहो जो जहां आके बैठ रहा बैठने दो, माहौल बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदों को देखो कि हजरत अबू बकर ये कहते, खौफे खुदा की वजह से काश मैं कोई परिंदा होता और मेरा गोश्त बनाया जाता, कीमा बनाया जाता और मुझे खा लिया जाता और मुझे क़यामत के दिन हिसाब न देना पड़ता। अल्लाह। हजरत अबू बकर, हजरत उमर ये कहते, काश कि मेरी माँ ने मुझे पैदा ही ना किया होता और मुझे हिसाब देना ना पड़ता। हजरत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान जाते और कब्रों को देखते तो ज़ारो कतार रोते। लोग पूछते, ऐ दामादे पैगंबर, आपको तो जन्नत की बशारत मिली है, आप क्यों रोते हो कब्रिस्तान में आके? कहा, लोगों सबसे पहली मंजिल यही तो है। जो यहाँ फंस गया आखिर तक फंसता चला जाएगा, जो यहाँ कामयाब हो गया वो आखिर तक कामयाब होता चला जाएगा। मेरे प्यारे, अपने गुनाहों को याद करो, अपनी खताओं को याद करो और मेरे प्यारे कब्र की तारीकी को याद करो, अपनी मौत को याद करो। याद तो करो जरा उस वक्त को कि एक बादशाह की 1000 बरस की उम्र हुई लेकिन 300 साल तक उसे छींक तक भी नहीं आई, बुखार तक नहीं आया। लेकिन जब 1000 साल की उम्र में उसकी मौत का वक्त आया तो घुटनों के बल जमीन पे गिर गया और कहने लगा, मुझे मालूम न था कि इस जिंदगी का अंजाम ये है। मेरे प्यारे, तुम्हें मौत लाज़मी आनी है, तुम्हें कब्र का मुंह देखना है। याद तो करो उस वक्त को जिस वक्त इजराइल तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा, तुम्हें एक चारपाई पे लिटा दिया जाएगा, तुम्हें नहलाने के लिए एक तख्ते पे लिटाया जाएगा, कपड़े तुम्हारे कैंची से काट के उतारे जाएंगे। मेरे प्यारे, तुम अपने मुंह की मक्खी भी नहीं उड़ा
सकते हो। याद कर लो उस लम्हे को, याद करो उस वक्त को। मेरे प्यारे कब्र की होलनाक मंजर को याद करो, कब्र की अंधेरी को याद करो, कब्र की होलनाक मंजर को याद करो, कब्र के सांप और बिच्छुओं को याद करो। मेरे प्यारे तुम अपनी कब्र को भूल गए। तुम्हारी कब्र तुम्हें याद करती है, लेकिन तुम कब्र की होलनाकी को भूल गए, तुम कब्र की तारीकी को भूल गए। याद करो, खलीफा अब्दुल मलिक के पास एक शख्स आता है और आने के बाद अर्ज करता है, बहुत देर ज़ारो कतार रोता रहता है, ज़ारो कतार रोता है, रोते रोते बहुत देर हो गई। खलीफा अब्दुल मलिक कहते हैं क्या मामला है, जरा बात तो बता क्यों इतना रोता है। लेकिन ये बता नहीं पाता है। बहुत देर ज़ारो कतार हो गई, रोते रोते इसकी दाढ़ी भीग गई, इसका सीना भीग गया, इतना रोता है, इतना रोता है। जब सारे लोग चले गए तो ये कहता है, ए खलीफा अब्दुल मलिक, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा अल्लाह का नाफरमान हूँ, अल्लाह का नाफरमान हूँ। खलीफा अब्दुल मलिक कहते हैं कितना बड़ा गुनहगार है तू ये बता। कहा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। कहा क्या तेरे गुनाह आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं? कहा आसमान के तारों से ज्यादा है। क्या समंदर के झागों से ज्यादा है? कहा समंदर के झागों से ज्यादा है। खलीफा अब्दुल मलिक हाथ उठाते हैं और कहते हैं हाँ मुझे यकीन है तेरे गुनाह आसमान के तारों से ज्यादा हो सकते हैं, तेरे गुनाह समंदर के झागों से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। बहुत देर हो गई रोते रोते, बहुत देर हो गई रोते रोते। रोने के बाद आखिर में अर्ज करता है, एक खलीफा अब्दुल मलिक, मैंने आज 5 कब्रों से नसीहत हासिल की। तवज्जो से एक भी बात किसी से ना गुजरे। आज मैंने 5 कब्रों से नसीहत हासिल की है। कहा वो कैसे? कहा मैं कफन चोर था। अल्लाह अकबर। मैंने 5 कब्रों का होलनाक मंजर देखा और आज मैंने सच्ची तौबा का इरादा कर लिया। इसने कहा मैं अपनी दास्तान बयान करता हूं, जरा दिल खोल कर सुनो। खलीफा अब्दुल मलिक ने कहा बताओ। कहा मैं जब रात की तारीकी में कब्रिस्तान के होलनाक मंजर में गया और मैंने ताजा ताजा एक मुर्दे की कब्र को खोदा, क्या देखता हूं कि मुर्दे का मुंह काबे से फिर चुका। हम जब दफन करते हैं मुर्दे को तो उसका मुंह काबे की तरफ करते हैं, इसका मुंह काबे से फिर चुका था। कहा मैं भाग छूटा। मैंने सोचा कि यकीनन कोई ये बहुत बड़ा अल्लाह का नाफरमान है कि अल्लाह की नाफरमानी के सबब इसका मुंह काबे की तरफ से फिर गया है। अल्लाह अकबर। इतने में ये कफन चोर कहता है कि मैं गैबी आवाज आई, कहा है आने वाले तुझे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस मुर्दे से पूछ कि इसकी अजाब का सबब क्या है, कि अल्लाह इससे इतना नाराज क्यों हुआ है, ये बताएगा। ये कहने लगा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी कब्र पे जाऊं और उससे पूछूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। इतने में गैबी आवाज से पता चलता है कि ये शख्स बहुत बड़ा जिनाकार था और बहुत बड़ा शराबी था। मेरे प्यारे यहीं से हमें पता चलता है कि शराब पीना ये अज़ाब कब्र का सबब है, जिना करना ये अज़ाब कब्र का सबब है। मेरे प्यारे तवज्जो करो, आज शराब ही नहीं बल्कि आज तो मेरे प्यारे दूसरे तरीके के नशे किए जा रहे हैं। आज कैप्सूल खाया जा रहा है, आज गोली खाई जा रही है, आज गुल्ला खाया जा रहा है, आज तरह तरह के मेरे प्यारे सुल्फे पिए जा रहे हैं। आज हमारी बस्तियों को इस नशे की बला ने उजाड़ के फेंक दिया है। मेरे प्यारे जो कौम नशे में मुब्तला होती है, जो कौम शराब में मुब्तला होती है, वो कौम किसी से जंग नहीं कर सकती है, वो कौम किसी मैदान में कामयाब नहीं हो सकती है। अरे हमारे बुजुर्गों की तारीख उठा के देखो, एक अकेला अगर खालिद बिन वलीद लाखों और करोड़ों के मजमे में खड़ा होता है, ऐलान करता है कि मोहम्मद अरबी का गुलाम अकेला
अकेला है, वो किसी से डरता नहीं है। लेकिन तुमने अपनी जिंदगी आज शराब की नजर कर दी है। तुमने आज अपनी जिंदगी अय्याशी और शराब नोशी की नजर कर दी है। शराब नोशी करने वाला, जिना करने वाला, तेरी मेरी बहन को तकने वाला कुछ नहीं कर सकता है। वो कोई जवान नहीं है, जवान वो होता है जब मेरे प्यारे फजर की अजान होती है, ये अपने लिहाज को फेंकता है, ठंडे पानी से वुजू करता है और अल्लाह की बारगाह में अल्लाहू अकबर कहने के बाद अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। अल्लाह की रहमत झूमती है, ऐलान करती है वाकई मेरा बंदा जन्नत का हकदार है। फिर इसको गवाह हो जाओ, मैंने इसके लिए जन्नत को हिबा कर दिया। मेरे प्यारे, ये कफन चोर कहता है मैंने दूसरी कब्र खोदी। वो देखी मैंने दूसरी कब्र खोदी, एक अजीब शक्ल देखता हूँ, एक अजीब मामला देखता हूँ कि मुर्दे की शक्ल खिंजीर की तरह हो गई है, मुर्दे की शक्ल सुअर के जैसी हो गई है। मेरा दिल फटने तैयार था, होलनाक मंजर देखा, खौफनाक मंजर देखा, मेरा दिल फटने तैयार हो गया। मेरा कलेजा मुंह में आ गया कि एक इंसान की शक्ल, एक ईमान वाले की शक्ल, एक मुसलमान की शक्ल सुअर के जैसी हो गई है। मैं भाग छूटा, लेकिन गैबी आवाज ने कहा, ए भागने वाले ऐसे ना भाग, बल्कि इससे अजाब का सबब पूछ कि अल्लाह इससे नाराज क्यों हुआ है। मेरे प्यारे, इसने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं कब्र तक जा सकूं, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इस शख्स से इसके बारे में पूछ सकूं। अल्लाह अकबर, गैबी आवाज बता दी है कि आने वाले कफन चोर सुन ले, इससे जो अल्लाह नाराज हुआ है और इसकी शक्ल को जो खिंजीर की तरह बनाया गया है, उसकी वजह यह है कि ये अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाता था, ये अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाता, माले हराम खाता। इससे ये पता चला कि अल्लाह के नाम की झूठी कसम खाना अज़ाब कब्र का सबब है, माले हराम खाना मेरे प्यारे अल्लाह के नाराज करने का सबब है। जब क़यामत का दिन आएगा, सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा शक कौन किया जाएगा मालूम है आपको? वो बाप कि जिसने हराम तरीके से माल कमाया, औलाद के लिए बिल्डिंगें बना के दी, औलाद के लिए बड़ा कारोबार खड़ा करके दिया, जमीनें खरीदी हराम माल कमा के। लेकिन मेरे प्यारे, औलाद ने उस जमीन का मजा लिया, उस बंगले और कोठी का मजा लिया, उस जमीन का मजा लिया, कारोबार का मजा लिया, उस दौलत का मजा लिया, लेकिन जालिम ये हराम कमाई कमा के और इस दुनिया से चला गया। और क़यामत के दिन इसको और कब्र में हिसाब ही से देना पड़ा। सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा ये बाप होगा। मेरे प्यारे, हरगिज अल्लाह के नाम की झूठी कसम मत खाइए। आप तो लाख पे ठोकर मार दे, लाख पे ठोकर मार दे, करोड़ पे ठोकर मार दे, लेकिन अल्लाह के नाम की झूठी कसम ना खाएं। मेरे प्यारे, हराम माल का लुकमा, एक लुकमा भी मत खाइए। मेरे प्यारे, अब तुम सोचते होगे कि किसी का माल चुरा के लाया जाए तभी माल हराम होगा। तवज्जो करने की जरूरत है मुसलमानों। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। आज हमारी कौम में एक बड़ी अक्सरियत ऐसी है कि जो अपना माल तो हलाल तरीके से कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, हलाल कमाई करते हैं, लेकिन जब एक साल उस पर गुजर जाता है तो ज़कात नहीं देते हैं, इधर उधर की बगले छाकते हैं। आलिम लोग अगर आते हैं, मुदरसे के लोग आते हैं, गरीब और फुकर आते हैं, भाई अगर तुम्हारी ज़कात बनी हो तो ज़कात दे दो, तो कहते हैं हम तो पूरा साल देते ही रहते हैं। पूरा साल देते रहो, इससे ज़कात अदा नहीं होती है। एक बार जब माल पे पूरा साल गुजर जाए, उसका हिसाब लगाइए और पूरी ज़कात अदा कीजिए। ये आपकी ज़कात होती है। उस वक्त आपका माल पाक होता है और ज़कात निकालने से किसी का माल कम नहीं होता है। अल्लाह का वादा है, उसके नबी का वादा है कि ज़कात निकालो, अपने माल को पाक करो, अपने माल को बढ़ाते चले जाओ। मेरे प्यारे, तवज्जो करो। ये कफन चोर कहता है मैंने तीसरी कब्र खोदी। क्या देखता हूँ मैं, क्या देखता हूँ मेरे प्यारे के मुर्दे की जीभ मुंह की बजाय उसकी गर्दन में को निकली पड़ी है। मैं इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद थरथरा गया, कपकपा गया, भाग छूटा। गैबी आवाज आती है कि मेरे बंदे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे ये पूछ के इस पे अजाब हुआ क्यों है। अल्लाह अकबर। ये कहता मुझ में सकत नहीं है, मैं नहीं पूछ सकता। गैबी आवाज ने बताया कि ये शख्स चुगलखोर था, ये एक की बात दूसरे से लगाता था, लोगों को आपस में लड़वाता था, लोगों को आपस में झगड़ा कराता था। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, अल्लाह अकबर। आज हमारी कौम में चुगली और गीबत इतनी आम हो गई
है, इतनी आम हो गई है कि अगर 4 आदमी बातें करने बैठ जाए और किसी आदमी की बात शुरू हो जाए, कोई आदमी कहे कि फला आदमी अच्छा नहीं है, तो दूसरा कहता है अरे वो तो अच्छा है ही नहीं है, मैं इसके बाप को जानता हूँ वो भी अच्छा नहीं है। तीसरा कहता है मैं इसके खानदान को जानता हूँ, पूरा खानदान ही अच्छा नहीं है। तीसरा कहता है अरे जहाँ के रहने वाले हैं सबको जानता हूँ, कोई अच्छा नहीं है। 4 आदमी एक जगह बैठ गए, किसी आदमी को बुराई करनी शुरू करी, इतनी बुराई करते हैं कि बिल्कुल नंगा करके रख देते हैं, कपड़े उतार के रख देते हैं, तवज्जो करने की जरूरत है, इतनी बुराई करते हैं। लोग कहते हैं आज जमाना अच्छा नहीं है, आज गांव अच्छा नहीं है, फुला शहर अच्छा नहीं है। अल्लाह के हबीब ने, मुस्तफा जाने रहमत ने जमाने को बुरा कहने से मना किया है। तवज्जो करो मेरे प्यारे, दूसरे की बुराई करने से पहले, दूसरे के गुनाह गिरने से पहले अपने गिरवान में झांको, तू कितना बड़ा शरीफ है, तू कितना बड़ा नेक है, तू कितना बड़ा अल्लाह का फरमाबरदार है। तू देख कितने तूने अगर नमाजें भी पढ़ी है तो देख कर तेरी कबूल हुई है कि नहीं हुई है। मेरे प्यारे, अल्लाह ताला को ये चुगली करना, उसके रसूल को चुगली करना बहुत ज्यादा नापसंद है। ऐसा शख्स जो दूसरे लोगों को आपस में लड़वाए, क़यामत के दिन जलील और रुस्वा हो जाएगा, उसकी कब्र में निहायत सख्त अज़ाब जारी हो जाएगा। आज हमारी कौम में गुनाह इस कदर आम हुए हैं, बहुत तवज्जो से एक भी बात गुजरनी नहीं चाहिए। ये कहता है कि मैंने चौथी कब्र खोदी, क्या देखता हूं कि मुर्दा आग में पलटे खा रहा, आग में पलटे खा रहा है। वो आदमी जिसके नाखून में ठोकर लग जाए, हल्का सा बुखार आ जाए, दाढ़ में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, बर्दाश्त न कर पाए। मेरे प्यारे, जिन लोगों के पथरी का दर्द हुआ हो बताएं, वो जिन लोगों के दाढ़ में दर्द हुआ हो बताएं। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये मेरे प्यारे, इनके पास पथरी का दर्द वाले आते होंगे, कहते होंगे डॉक्टर साहब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे प्यारे, अगर आज तुम्हारे तकलीफ हो जाए, आज तुम्हारे दर्द होने लगे तो यहाँ दवाई ले लोगे, अगर यहाँ आराम ना होगा तो मेरे प्यारे बिजनौर चले जाओगे, अगर बिजनौर आराम ना हुआ तो आगे बढ़ के दिल्ली चले जाओगे, कहीं ना कहीं उसका हल ढूंढ लोगे। लेकिन याद करो, तुम्हारी कब्र में अगर अजाब होने लगा, तुम्हारी कब्र में अगर आग भड़का दी गई, तुम्हारी कब्र में अगर अजाब के फरिश्ते आ गए तो तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, तुम उन तकलीफों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। मेरे प्यारे, गैबी आवाज आई कि पूछो इस पर यह अजाब क्यों हो रहा है। मेरे प्यारे, ये कहता है कि तुम ही बता दो ये अजाब कैसे हो रहा है। मेरे प्यारे, बताया गया कि ये शख्स बेनमाजी था, बेनमाजी था। मेरे प्यारे, बेनमाजी को मौत के वक्त में 3 अजाब दिए जाएंगे। पहला अजाब ये है बेनमाजी के लिए कि बेनमाजी प्यासा होकर मरेगा। कितना प्यासा होकर मरेगा, अगर 7 समंदर भी बेनमाजी के हलक में निचोड़ के डाल दिए जाए फिर भी बेनमाजी प्यासा होकर मरेगा। और बेनमाजी की रूह को बहुत सख्ती से खींचा जाएगा, बेनमाजी का हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। मेरे प्यारे, हम तो आसानी से नहीं दे सकते हैं, सख्ती से क्या देंगे। याद करो मेरे प्यारे, अपनी कब्र की तारीकी को याद करो, अपने कब्र के अजाब को याद करो, कब्र की होलनाकी को याद करो, कब्र की अंधेरी को याद करो, कब्र के सांप और बिच्छू को याद करो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, तुम्हारी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अगर अल्लाह के फरमाबरदार बन के आए हो तो मेरे प्यारे, अल्लाह तुम्हारी कब्र को गुले गुलजार कर देगा, तुम्हारी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। और अगर नाफरमान बन के आए हो, बेनमाजी बन के आए हो, बेज़काती बन के आए हो, रमजान के रोजे नहीं रखे हैं, माँ बाप को सताया है, मेरे प्यारे, और भी अल्लाह की नाफरमानी की है, तो तुम्हारी कब्र ये मेरे प्यारे अजाब का गड़ा बन जाएगी, जहन्नम का गड़ा बन जाएगी। तवज्जो करते चले जाना। ये कफन चोर कहता है मैंने 5वीं कब्र खोदी, क्या देखता हूँ अब की 5वीं कब्र का मंजर बिल्कुल एक नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरे प्यारे तवज्जो करने की ज़रूरत है। ये शख्स कहता है कि मैंने 5वीं कब्र का बिल्कुल अलग ही मंजर देखा, कि बिल्कुल ऐसा देखा कि जो बिल्कुल पिछली 4 कब्रों से अलग था। इस कब्र में क्या देखता हूँ कि ये कब्र बिल्कुल गुले गुलजार है और एक नौजवान एक तख्त पे बैठा हुआ है, उसके सर पे ताज सजा हुआ है। मेरे प्यारे जन्नती हूर और गिलमान इसके पास मौजूद हैं, बेहतरीन आराम में है, अल्लाह की रहमतें और बरकतें इस पे उतर रही हैं। मैं बिल्कुल बड़ा खुश हो गया। मैंने पूछा इस नौजवान पर इतने इनाम और इकराम का क्या सबब है। मेरे प्यारे गैबी आवाज आती है कि ये नौजवान वो है कि जिसने अपनी जवानी में अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा की थी और पक्के दिल से हमेशा के लिए नमाज का पक्का नमाजी हो गया था, नमाज का सख्ती से पाबंद हो गया था, हर वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता था, सारे गुनाहों से सच्ची तौबा जवानी के अंदर कर ली थी। मेरे प्यारे जो जवान अपनी जवानी में गुनाहों से तौबा करता है, नमाजों का पाबंद हो जाता है, मेरे प्यारे अल्लाह उससे राजी हो जाता है। और मेरे प्यारे अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज का तुम्हें भी सवाब मिलेगा और तुम्हारे वालिदैन अगर जिंदा हो तो उन्हें भी सवाब मिलेगा, अगर मर गए हो तो उनकी कब्र में तुम्हारी नमाज पढ़ने की वजह से उन्हें भी सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे बहुत बड़ा आलिम बनना तो किसी किसी की किस्मत में होता है, लेकिन एक छोटी सी बात बता के जाता हूँ, नमाज पढ़ो और अपने वालिदैन के लिए दुआएं करो। मेरे प्यारे उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि जिस शख्स का कारोबार न चलता हो, जिस शख्स के काम में बरकतें न होती हो, वो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करनी शुरू कर दे, नमाज पढ़े और अपने माँ बाप के लिए दुआएं करे, अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें फरमाएगा, अल्लाह उसके कारोबार में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह उसे इज्जत भी अता फरमाएगा। और अगर माँ बाप मर गए हैं तो उनके लिए बख्शिश की दुआएं करते रहो, इसलिए कि जब तक माँ बाप जिंदा है उनका हक ये है कि तुम उनकी खिदमत करो, उनकी फरमाबरदारी करो। और माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं तो उनका हक ये है कि उनके लिए बख्शिश की दुआएं करो, उनकी नजात की दुआएं करो। कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो, माँ बाप की कब्रों पर जाया करो। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि तुम जब कब्रिस्तान जाओगे, कब्रों की ज़ियारत करोगे, तुम्हें मौत की याद आएगी। और जब मौत की याद करता है, जब मौत को इंसान याद करता है तो मेरे प्यारे मौत को याद करने की वजह से उसके दिल में खौफ खुदा उतरता है। और जब खौफ खुदा उतरता है तो मेरे प्यारे गुनाहों से दूर होता है, शैतान इससे भागता है, नेकियों के करीब होता चला जाता है। मेरे प्यारे तवज्जो करने की जरूरत है, अपनी कब्रों को, अपने वालिदैन की कब्र पर जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो और कब्रिस्तान जाने के बाद अपने वालिदैन की कब्र पर खड़े हो जाओ। मेरे प्यारे सबको एक सूरत कोई ऐसा नहीं है, कितना ही अनपढ़ हो, कितना ही बगैर पढ़ा लिखा हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये पूरी सूरत सबके याद होती है, कितना ही बगैर पढ़ा हो। कब्रिस्तान जाओ, अपने माँ बाप की कब्र पर खड़े होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर दो और पढ़ने के बाद अपने वालिदैन को इसाले सवाब कर दो। कसम खुदा की, अल्लाह के हबीब अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के प्यारे, मेराज के दूल्हा अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जो बंदाए मोमिन मेरा उम्मती अपने वालिदैन की कब्र पे आने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत करता है, मैं अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सूरह फातिहा की बरकत से साहिब कब्र की भी बख्शिश फरमा देता है और इस पढ़ने वाले की भी बख्शिश फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन, अज़मत कुरान, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी मौत को याद कीजिए, मौत को याद करो, मौत को। ये जवानी तुम्हारी रखी रह जाएगी। बहुत से लोग क्या कहते हैं, साहब ये घर बनने आ बस, क्या बदतमीजी है। आपने मेरे हाथ में लगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि यार घर बन जा बस, हजरत अब नमाज पढ़नी शुरू करेंगे। सही बात है। तो लड़के की शादी आगे ज्यादा काम में लग रहे हैं, जरा ये काम निपट जाओ फिर नमाज पढ़ेंगे हजरत। और हजरत ये बस एक आध महीने का सीजन चल रहा है, अब वो एक कटाई चल रही है, ये चल रहा, वो चल रहा, और हजरत अब नमाज पढ़ेंगे।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घर भी बन जाएगा, शादी भी हो जाएगी, सीजन भी खत्म हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें मौत भी आनी है, ये पता नहीं है कि मौत कब आ जाए। भले ही कोई काम हो या ना हो, लेकिन इसकी गारंटी है कि तुम्हें मौत आके रहेगी। जी जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। जरा जरा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, और किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। माल दौलत जाहो हशमत सब तेरी रह जाएगी। माल दौलत, जिस दौलत के लिए अपनों से दूर हो गया, जिस दौलत के लिए बेईमानी की, जिस मकान के लिए, जिस औलाद के लिए तुमने सब कुछ किया, वो औलाद तुम्हारी 40वें की फाता के बाद तुम्हें याद नहीं करेगी। जी माल दौलत जाओ हशमत सब तेरी रह जाएगी। क्या कोई लेकर गया है, क्या कोई ले जाएगा, क्या कोई लेकर गया है, क्या कोई ले जाएगा। मेरे प्यारे सब कुछ यहीं रह जाएगा। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कह लो अपनी जबान से, एक दिन मरना है, आखिर कर ले जो करना है आज, आखिर मौत है। कर ले जो करना है आज, आखिर मौत है। मेरे प्यारे तवज्जो करने की ज़रूरत है। अपने ज़िंदगी का तरीक़ा बदलो, अपनी ज़िंदगी का मेरे प्यारे जो तरीक़ा जीने का है इसे बिल्कुल बदल दो। मेरे प्यारे 50 साल की उम्र हो गई है, लेकिन मेरे प्यारे ना तो नमाजी बन सका, ना नमाज याद कर सका, ना मेरे प्यारे चेहरे पर सुन्नत रसूल को सजा सके। मेरे प्यारे आप कहता है अभी तो एक बच्चे की शादी भी नहीं की है। मेरे प्यारे याद करो कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास मौत के पैगाम आ चुके हैं। मेरे प्यारे बालों का सफ़ेद हो जाना, ये मौत का कासिद तुम्हारे पास आ गया है कि मौत की तैयारी कर ले। तुम्हारे दांतों का गिर जाना, ये तुम्हारे पास मौत का कासिद आ गया है। मेरे प्यारे बदन में कमजोरी आ जाना, पहले लोग कहते थे कि 40 साल के बाद बुढ़ापे में चालू हो जाता है आदमी। मैं ये कहता हूं आज के बाद के दौर में 30 साल के बाद आदमी बुढ़ापे में चालू हो जाता है, इसलिए कि 60 से आगे आदमी नहीं बढ़ रहा है। तवज्जो करो मेरे प्यारे, अपनी कब्र को याद करो, अपनी मौत को याद करो। इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है, अगर अपनी मौत को याद करोगे, अपनी कब्र को याद करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला नेकियों की तरफ चालू हो जाओगे। वरना याद रखो किसी की दौलत उसे मौत से नहीं बचा सकी है, किसी की हुकूमत उसे मौत से नहीं बचा सकी है, किसी की शोहरत उसे मौत से नहीं बचा सकी है। अगर हुकूमत किसी को मौत से बचाती तो हामान और कारून को मौत ना आती। अगर किसी की दौलत उसे हुकूमत मौत से बचा सकती थी तो मेरे प्यारे शद्दाद को मौत ना आती। मेरे प्यारे लेकिन न किसी को हुकूमत मौत से बचा सकी है, न दौलत बचा सकी है, न शोहरत बचा सकी है। मेरे प्यारे बड़े बड़े पहलवान जिनका डंका बजता था, रुस्तम पहलवान 1000 आदमियों से 150 आदमियों से एक बार में लड़ने की हिम्मत रखता था, लेकिन मौत ने उसकी ताकत को भी जमीन में मिला दिया है। बड़े बड़े महलों में रहने वालों को जब मौत आई है उनके महलों को जमीन दोस्त कर दिया है। आज मेरे प्यारे कितने लोग ऐसे थे कि प्रधान के सामने कोई आ नहीं सकता है, ठेकेदार के सामने कोई दम नहीं मार सकता है। जनाब कितने प्रधान और कितने ठेकेदार, कितने जिम्मेदार उन कब्रों में सो रहे हैं कि जिनके कफन फट चुके हैं, जिनकी कब्रों के तख्त टूट चुके हैं, कीड़े और मकोड़े उनके बदनों को खा रहे हैं, उनकी कब्र पे घास जम चुका है, उनकी कब्रों के नामो निशान मिट चुके हैं। याद करो इस दुनिया में तुम्हें याद रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन हाँ याद रखो जो अल्लाह को याद करता है, उसके रसूल को याद करता है, सारी दुनिया उसे याद करती है, सारा जमाना उसे याद करता है। मेरे प्यारे याद करो, मेरे प्यारे याद करो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने, मुजद्दिद आज़म ने अल्लाह को याद करा, उसके हबीब को याद करा। आज सारी दुनिया आला हज़रत को याद कर रही है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह को याद करा, उसके रसूल को याद करा।
तरह आज सारी दुनिया गरीब नवाज को याद कर रही है। गौसे आजम ने अल्लाह को याद किया, मेरे प्यारे सारी दुनिया अल्लाह को उस गौसे आजम को याद कर रही है। कसम खुदा की, अगर तुम इस दुनिया में रह के अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दोगे तो मेरे प्यारे इंशाअल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारोगे। मेरे प्यारे अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखो, मेरे प्यारे हुजूर की मोहब्बत रखो और अल्लाह के हबीब की बारगाह में अपने दामन को फैला दो। ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, कि जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, खता हो जाए, मेरे महबूब के दरवाजे पे आ जाना, अपने गुनाहों की माफी मांग लेना, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे नबी का जब दरियाए रहमत जोश में आएगा, बड़े बड़े गुनाहों के गुनाह माफ होते चले आएंगे। जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह के हबीब बड़े बड़े गुनाहगारों की शफाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको माफ करता चला जाएगा। इस दरियाए रहमत को जब मुजद्दिद आज़म ने, इल्म और हिकमत के ताजदार ने, इल्म और हिकमत के शहरियार ने, बरेली के कलंदर ने, सुन्नियों के इमाम ने, सुन्नियों के रहनुमा ने जब देखा तो पुकार उठे, वाह क्या जूदो करम है, शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं और आगे बढ़ते हैं और इसको मस्ती में झूम कर कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, माशाअल्लाह उलमा को देख के, आपको देख के आप दिल खुश हुआ। जी जी। इब्तदान ऐसे लगा था जब तकरीर शुरू की तो आपकी बोल चाल को देख के, आपस में गुफ्तगू को देख के ऐसे लग रहा था कि ना तो तकरीरी होगी और ना आप सुन पाओ, लेकिन गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला का फैज़ जारी हुआ। जी जी। ये उलमा सुनने के लिए आए, हालांकि बेचारे ये तो सब हमारे उस्तादों की उम्र के हैं, ये सब इनके सामने क्या बोलते हम, लेकिन ना इन्हें सुनाना मकसद है, ये तो यहाँ आए, इनकी ये हमारे ऊपर मेहरबानी और इन्होंने इज्जत से नवाजा, अपना वक्त दिया, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है मेरे प्यारे, बस आखिरी पैगाम ये है कि अपनी मौत की तैयारी करो। अल्लाह के हबीब की बारगाह में एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब ये बताओ हुजूर के सबसे अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया सबसे अक्लमंद वो है कि जो मेरे प्यारे अपनी कब्र की तैयारी करता है, अपनी आखिरत की तैयारी करता है, अपनी मौत की तैयारी करता है। मेरे प्यारे अपनी कब्र को याद करो, अपनी मौत को याद करो। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनका नाम हजरत अमर बिन अब्दुल अजीज था। मेरे प्यारे बहुत बड़े आलिम दीन थे, इनका बहुत किताबें लिखते और किताबों में लिखने का सबसे बड़ा एक शौक ये था कि ये कब्रों के बारे में लिखते थे, कब्रों के बारे में पढ़ते थे। बहुत ज़माना हो गया कब्रों के बारे में लिखते लिखते, कब्रों के बारे में पढ़ते पढ़ते मेरे प्यारे एक दिन ख्याल आया कि यार कब्रों के बारे में लिख बहुत लिया, कब्रों के बारे में पढ़ बहुत लिया, लेकिन एक दिन कब्रिस्तान क्यों ना जाया जाए और प्रैक्टिकल के तौर पर वहाँ जाकर कुछ हालात का जायजा लिया जाए। उलमा की तवज्जो चाहूंगा मैं सबकी बिल्कुल, और बहुत ही तवज्जो से एक बात भी निकलनी नहीं चाहिए और कल को भी इस बात को याद करना जो मैं आपको बता के जा रहा हूँ। ये मेरे प्यारे कब्रिस्तान पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद एक कब्र खुदैया से मुलाकात करते हैं। उस कब्र खुदैया से पूछते हैं, ऐ कब्र खुदैया जरा ये बताओ तुम कब से कब्र खोदते हो? वो कब्र खुदैया कहता है मैं भी जब से पैदा हुआ हूँ होश संभाला है कब्रें ही खोद रहा हूँ। कहा मेरे बाप भी कब्रें खोदते थे, मेरे दादा भी कब्रें खोदते थे। बताना ये था इसका कि हमारा ये खानदानी पेशा है, यानी कब्रें खोदते हैं, यही काम करते हैं। हजरत इन्होंने कहा आने वाले शख्स ने कहा ये बताओ तुमने कोई अजीब और गरीब चीज भी यहाँ कभी देखी या नहीं देखी? कहा बाप दादा को तो पता नहीं, लेकिन जो मैंने देखा है उसे आज तक भूल नहीं पाया हूँ। कहा बताओ मैं इसीलिए तो आया हूँ, क्या देखा है? ये कहने लगे एक मर्तबा सुबह के वक्त में मैंने नाश्ता किया और
और अपने खोदने के हथियार लिए और जल्दी से मैं कब्रिस्तान आ गया। एक कब्र खोद के तैयार की, दूसरी कब्र खोद के तैयार की, तीसरी कब्र खोद के तैयार की। जब 3 कब्रें खोद चुका तो काफी थक गया और शाम का वक्त हो चुका था। मैंने इतने में क्या देखा कि कब्रिस्तान की एक जानिब से 2 घुड़सवार आ रहे हैं और बड़ी तेज रफ्तारी में आ रहे हैं। मैंने ऐसा सोचा कहीं ऐसा ना हो कि तेज रफ्तारी में मुझे कुचल कर चले जाए, मुझ पर घोड़े चढ़ जाए। मैं जल्दी से अपने सामान को उठाया और एक दरख्त के पीछे जाके छुप गया। मैंने देखा लेकिन जैसे जैसे वो कब्रिस्तान के करीब आए उनके घोड़े रुक गए और जो घोड़ों पर सवार थे वो बड़े खूबसूरत थे, चांद जैसे उनके चेहरे थे और घोड़े भी इतने खूबसूरत थे कि आज से पहले मैंने कभी इतने खूबसूरत घोड़े ना देखे थे। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, कहते हैं इतने खूबसूरत घोड़े ना देखे थे। वो दोनों शख्स घोड़ों से उतरते हैं और कब्रिस्तान आते हैं और कब्रों के करीब आए। जब कब्रों के करीब आए तो मेरी हैरत बढ़ती चली गई, ये क्या करेंगे। कहा मैं तवज्जो से और हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। कहा मैंने देखा एक दोनों जो है पहली कब्र पे आके खड़े हो गए, एक दानी जानिब एक बाई जानिब। एक ने दूसरे से कहा रजिस्टर निकालो, दूसरे ने कहा निकाल लिया। कहा लिखो, कहा बताओ क्या लिखूं। कहा लिखो 12 गज लंबी और लिखो 12 गज चौड़ी। सुभान अल्लाह। कहते हैं दूसरी कब्र पे गए, दूसरे एक ने कहा लिखो। कहा बताओ क्या लिखूं। कहा जहां तक नजर जाए वहां तक लंबी लिखो, जहां तक नजर जाए वहां तक चौड़ी लिखो। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। तीसरी कब्र पे जाते हैं और जाने के बाद एक इशारा करता है दूसरे की तरफ को, कहा लिखो, यानी सिर्फ इतना फासला लिखो जितना 2 उंगलियों के दरमियान में है। अल्लाह अकबर। ये तो लिखा और रुखसत हो गई। अब ये कब्र खुदैया कहता है मैंने सोचा ये पहले वाली 2 कब्रों में कौन खुश नसीब आएंगे और आखिरी वाली में कौन कम नसीब आएगा। अल्लाह अकबर। कहता है मैंने इतने में देखा कि एक जनाजे को 4 लोग लेकर आ रहे हैं। जल्दी से उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद एक शख्स मेरे पास आता है और आने के बाद कहा ऐ मैं कब्र खुदैया हमें एक कब्र की जरूरत है। मैंने कहा हाथ रखो कौन सी लोगे। उसने 1 नंबर की कब्र पर हाथ रख दिया। मैं खुशी से झूम उठा और मैंने हाथ पकड़ लिया। कहा ये बता ये आने वाला जिसका जनाजा है ये कौन शख्स है, इसका काम क्या था। वो आने शख्स कहता है हमें पता नहीं ये कौन है, एक मुसाफिर था, सर्दी की वजह से मर गया है, बस हमने इसको उठाया और इसके दफनाने के लिए ले आए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे ये कहता है मैं अब 2 कब्रें रह गई, मैं इंतजार कर रहा था। इतने में देखा कि एक जनाजे को कुल 2 लोग लेकर आ रहे हैं। जल्दी से उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और पढ़ने के बाद उन्होंने एक शख्स आया और कहा कब्र चाहिए। मैंने कहा कि बताओ कौन सी कब्र चाहिए। उसने 2 नंबर की कब्र पे हाथ रख दिया। अल्लाह अकबर। मैंने हाथ पकड़ लिया। कहा ये बताओ ये शख्स ने क्या काम करता था। उसने कहा हमें ये मालूम है कि ये इस बस्ती का इतना गरीब था, इतना गरीब था कि कोई अमीर इसके जनाजे में शरीक ना हो सका। अल्लाह अकबर। आज हालात ऐसे ही है कि अगर जनाब ठेकेदार का इंतकाल हो जाए, जिम्मेदार का इंतकाल हो जाए या प्रधान का इंतकाल हो जाए, पूरी बस्ती उसके जनाजे में होती है और किसी गरीब का इंतकाल हो जाए तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है। हालात ऐसे हैं, जमाना ऐसा है, हमने अपने तरीके बदल दिए हैं। मेरे प्यारे तवज्जो करते चले जाना। वाकई एक मोमिन सालेह की वो ऐसी ही कब्र होती है कि जब वो अपनी कब्र में जाता है अल्लाह का हुक्म होता है कि इसकी कब्र को इतना कुशादा कर दो, ताहद्दे निगाह कर दो, जहां तक नजर जाए वहां तक चौड़ा कर दो, जहां तक नजर जाए वहां तक लंबा कर दो। अब ये कहता है 2 कब्रों का मामला हो चुका था, तीसरी कब्र का मैं इंतजार कर रहा था कि इस कब्र में कौन कम नसीब आएगा। कहा मैंने इतने में देखा मगरिब का वक्त हो चुका था। मैंने देखा कि एक जनाजा आ रहा है, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, बेशुमार तादाद लोग हैं। मैं घबरा गया कि एक ही कब्र है और इसी शख्स के लिए है। मैं जल्दी से जनाजे के लोगों में जाके मिला और मिलने के बाद मैंने एक शख्स का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद मैंने कहा भाई जरा ये बताओ ये किसका जनाजा है। कहा ये जनाजा गांव के एक जिम्मेदार की बीबी का है। अल्लाह अकबर। एक जिम्मेदार की बीबी का है। कहा मैं समझ गया कि यहाँ पर जो फैसले होते हैं वो जिम्मेदारी से नहीं होते हैं बल्कि अमाल के एतबार
एतबार से होते हैं। अमाल अच्छे होंगे, अल्लाह को राजी किया होगा, नमाजें पढ़ी होंगी, ज़कात अदा करी होगी, हुजूर की मोहब्बत दिल में होगी, तो इंशाअल्लाह ताला कब्र को शादा कर दी जाएगी, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा, मैंने पूछा ये बताओ, ये जिम्मेदार की बीबी का जनाजा तो था, लेकिन इसके आमाल कैसे थे? तो उस शख्स ने बताया कि ये बेहया और बेपर्दा थी, लोगों के सामने बेहया होकर जाती थी, बाल खोल कर जाती थी। मेरे कौम के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आज जब हमारे घरों में शादी आती है, आज शादी मैरिज हॉल में होती है, किसी होटल में होती है, हम भी ये देखते हैं कि मर्दों से ज्यादा औरतें नजर आती हैं। बड़े बड़े हाजियों नमाजियों की बेटियां, हम देखते हैं कि उनके सरों पर दुपट्टा नहीं होता है, उनके सीनों पर दुपट्टा नहीं होता है। आज मेरे प्यारे, अभी तो जब दुपट्टा उतार के जाती है, सीना खोल के जाती है, बेपर्दा होकर शादी और ब्याह में जाती है, अरे वहीं से तो आंखें लड़ती हैं, वहीं से तो एक दूसरे से मुंह मिलते हैं। मेरे प्यारे, अभी तो बच्ची है, अभी तो छोटी है, ये कहता चला जाता है, लेकिन जिस दिन ये घर से निकल जाती है, उस दिन मेरे प्यारे मुंह चारपाई में देके, मुंह टांगों में देके रोता है। जब मुंह काला हो गया, अल्लाह के बंदे अपनी बेटियों को शरीयत सिखाओ, अपनी बेटियों को दीन सिखाओ, अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दो। और सबसे पहले ये है मेरे प्यारे, स्कूल कॉलेज अगर भेजना है तो मेरे प्यारे हरगिज़ तुम अपनी बेटियों को अकेला मत भेजो। मेरे प्यारे, ऐसे स्कूलों में भेजो जो मुस्लिमों का कॉलेज हो और जहाँ लड़की लड़कों के इख्तिलात ना हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ा लो, इंग्लिश पढ़ा लो, बाकी कुरान की तालीम दो, हदीस की तालीम दो। आज मेरे प्यारे, आज कुछ ऐसी तंजीमें बनी है जो हमारे खिलाफ ये साजिश रच रही है कि मुसलमानों की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाए। और मेरे प्यारे, तकरीबन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 लाख से ज्यादा लड़कियां फरार हो चुकी हैं जिन्होंने अपने दीन और धर्म को बदल लिया है। ये किसकी लापरवाही है? हमारी लापरवाही है। इसकी वजह यह है कि हमने अपनी बेटियों को बेपर्दा कर दिया है, बेलगाम कर दिया है। अरे औरत का पर्दा तो है ही है, लेकिन उसकी आवाज का भी पर्दा है। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत मेराज के दूल्हा मस्जिद नबी में बैठकर मेरे प्यारे इबादत और रियाजत कर रहे हैं। हजरत आयशा अपने हुजरे में कुरान की तिलावत कर रही हैं। अल्लाह के हबीब को आवाज आई कानों में, फौरन खड़े हो गए और जिस झरोके से आवाज आ रही थी, पहले उसमें ईंटा रखा, उसमें पत्थर रखा और फिर जाके मना फरमाया कि औरत की आवाज का भी पर्दा है। मेरे प्यारे, अपनी बेटियों को पर्दा सिखाओ, मेरी बेटी में अपनी बेटियों को पर्दा सिखाओ, हया और खैरत सिखाओ। इंशाअल्लाह ताला बेटे ही नहीं, बेटियां भी अगर नेक बना दी हैं, मुत्तकिया बना दी हैं, नमाज की पाबंद बना दी हैं, इंशाअल्लाह ताला बाप का जनाजा उठा हुआ होगा, बेटी कुरान की तिलावत करती हुई होगी। जब बेटी दुआएं करेगी, अल्लाह ताला बेटी की दुआओं से तुम्हें माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बेदीनी का माहौल, बेदीनी का माहौल इतना है कि हमें गुस्ल का तरीका भी याद नहीं है जी। गुस्ल का तरीका आधे से ज्यादा इसमें से ऐसे निकलेंगे, अगर सही से पूछ लूं तो जिन्हें गुस्ल का तरीका याद नहीं, इस्तंजे का तरीका भी याद नहीं निकलेगा सही से। इस्तंजे का तरीका कहोगे यार कि धो लेना ही तो है। अरे भाई, जाड़े के मौसम में हमें तो बहुत देर लगती है इस्तिंजा करते हुए, पाइप में से पानी निकलता है तो कुछ देर तक टपकता रहता है। जाड़े के मौसम में अब तो देखते हैं नौजवान 1 मिनट में गए और वापस आ गया। और कितने तो ऐसे हैं अल्लाह के बंदे जो इस्तिंजा ही ना करते, कि नमाज ही ना पढ़ ली। उनका कहना ही होता है कि जब नमाज ही ना पढ़ ली है तो इस्तिंजा करके क्या करेंगे। नमाज के लिए उनका मकसद यह है कि नमाज के लिए इस्तिंजा किया जाता है। अल्लाह के बंदो, पाक रहना जरूरी है। जिसका नापाकी में इंतकाल हो गया, निस्फ़े ईमान यानी आधे ईमान के साथ दुनिया से गया। पहले से भी आधा ही था हमारे पास और आधा अब नापाकी की वजह से खत्म हो गया, तो सारा ही खत्म हो गया। बस अल्लाह और उसके हबीब की मेहरबानी है जो बख्शिश हो जाए, न काम एक नहीं है हमारा ऐसा।
अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत अब्दुल्ला के प्यारे, मेरे प्यारे एक रास्ते से गुजरते हैं। मेरे प्यारे जब हुजूर एक रास्ते से गुजरे तो आपने दो कब्रों पर नजर डाली, तो मेरे प्यारे अपने सहाबा से कहा रुक जाओ। कहा अर्ज की हुजूर क्यों रुक जाए? कहा इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। कहा क्यों हो रहा है? अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाया कि इन पर अजाब जो है वो इसलिए हो रहा है कि इनमें से एक आदमी जो है वो इस्तिंजा जब करता था, पेशाब जब करता था, तो वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, इस वजह से वो अजाब कब्र में मुब्तला हो गया है। और दूसरे शख्स पे इस वजह से अजाब हो रहा है कि दूसरा शख्स जो है वो चुगली किया करता था, इस वजह से उस पर अजाब हो रहा है। पता चला कि पेशाब के बाद इस्तिंजा ना करना या इस पेशाब की छींटों से ना बचना, ये भी अजाब कब्र का सबब है। चुगली करना, झूठ बोलना, गीबत करना, ये भी अजाब कब्र का सबब है। मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब ने ये कैसे बताया? ये तो कब्र के अंदर हो रहा था। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के हबीब को इल्म गैब नहीं था, अल्लाह के हबीब को कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है। मेरे प्यारे हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के हबीब जैसे आगे देखते थे वैसे पीछे देखते थे। मेरे आका को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया था कि अगर ऊपर को नजर उठाए तो तैतुस्समा तक देख ले। और मेरे प्यारे अगर जमीन पे, मेरे प्यारे अगर जमीन के नीचे को देखे तो मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब जमीन के नीचे भी जानते थे क्या हो रहा है, आसमान के ऊपर भी जानते थे क्या हो रहा है। मेरे प्यारे अल्लाह ने मेरे नबी को वो निगाहे नबुव्वत अता फरमाई थी कि मेरे आका ने क़यामत तक के हालात को बयान फरमा दिया है। जिस पे सैयदी सरकार आला हजरत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे प्यारे तवज्जो करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी का तरीका बदलिए, अपनी जिंदगी का मेरे प्यारे जो एक तरीका है इसको बदलिए। नमाजों की पाबंदी कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, पड़ोसियों से मोहब्बत कीजिए, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, भाईचारगी बनाइए, नमाजों के पाबंद बन जाइए। रमजान करीब है, रोजे रखने के इंशाअल्लाह ताला तैयारी कीजिए और नमाजों की अभी से आदत डालिए इंशाअल्लाह ताला। अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए, झूठ से गीबत से परहेज कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, बड़ों का अदब और एहतराम कीजिए। अपनी मौत को हमेशा याद रखिए, अपनी कब्र को याद रखिए। हर वक्त दिल में ये खौफ रखिए, ये खौफ रखिए कि मुझे मौत आनी है, मुझे कब्र में जाना है, मुझे सारी जिंदगी का हिसाब चुकाना है। मेरे प्यारे और आखिर में बस तुमसे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये तीन बातों को अपने दिल पर रख लो। पहला ये है कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तूने अल्लाह के अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने खाने के लिए दिया, तूने पहनने के लिए दिया, तूने औलाद दी, पड़ोसी दिए, बहन भाई दिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला इन शक्करतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद में, तुम्हारी इज्जत में इजाफा फरमा दूंगा। दूसरी बात यह है कि हर वक्त अल्लाह के खौफ को अपने दिल में रखो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में जब अल्लाह का खौफ होगा तो इंशाअल्लाह ताला आंखें बदनिगाही नहीं करेंगी, कान तुम्हारे गीबत और बुराई नहीं सुनेंगे। तुम्हारे दिल में जब अल्लाह का खौफ होगा जबान झूठ नहीं बोलेगी बल्कि कुरान की तिलावत करेगी, नगमाए रसूल सुनाएगी, अल्लाह के हबीब की तारीफ करेगी। मेरे प्यारे तीसरी बात यह है हमेशा अपनी मौत को याद रखो। और सबसे पहली बात यह है कि अपने दिल में अल्लाह के हबीब की मोहब्बत रखो, हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन रखो। इंशाअल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होगी, ये सर तुम्हारा खुदा के आगे झुकेगा, ये दिल मोहम्मद अरबी के सामने झुकेगा। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बेड़ा पार होता चला जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत दुनिया के रिश्तों से आला है, ये वो रिश्ता है जो दुनिया के रिश्तों से बाला है। मेरे प्यारे तवज्जो करो, आखिरत को याद करो, मौत को याद करो। मेरे प्यारे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। खा गई जमी नो
जवा कैसे कैसे, खा गई जमीन नो जवा कैसे कैसे, बेनिशा हो गए नामवर कैसे कैसे। कहने सुनने में जानकर भूल कर, सेहबन कसदन लफ्जन मानन, अगर कोई लफ्ज मेरी जबान से काबिल गिरफ्त निकल गया हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर, उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े सभी हजरात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।